बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन को राजा सदाम नवाज़ की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं सबसे पहले तो बदलती सूरत हाल, जो सियासी मंजरनामा, सियासी दर्जा हरारत बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रहा है, उस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले मुल्की हालात पे जो मुल्की सूरत हाल जो है उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें जो आगे मौजूदा पंजाब में हालात हैं उनकी भी बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ सके। सबसे पहले तो जो वाक़या हुआ बन्नू में, एक दहशत गर्दों की जानिब से एक बुज़दिलाना वार किया गया, उसमें तमाम शुहदा जो हैं वो अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात पे फाइज़ करे। और ये फिर एक दफ़ा जो उड़ती हुई लहर हमें दिखाई दे रही है, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इस पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या था। इस पे जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुतहरिक हुई, बड़ी जल्दी एक्टिव हुई, तो उन्होंने जो है उस पर कार्रवाई की। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डॉलर की, तो डॉलर की उड़ान जो है वो बड़ी ऊंची से ऊंची होती जा रही है। सब आप लोगों के सामने है। डॉलर जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। डॉलर जो है वो, डॉलर की वजह से गरीब आवाम जो है वो दिन ब दिन पिसती जा रही है। उसके साथ साथ IMF की मज़ीद कड़ी शराइत जो है वो अभी सामने आ रही हैं। उसमें कुछ बिलों के माद में कुछ टैक्स और मज़ीद जो है वो आवाम को पीसने की बातें हो रही हैं। तो मेरा ख़्याल में अभी आवाम में मज़ीद शायद गुंजाइश नहीं है और पिसने की, क्योंकि बड़े जो हालात, क्योंकि आपके सामने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो पहले बड़ा वावेला करता था, उल्टी छलांग लगाता था। कोई एक किसी खुर्दनोश या अशिया का जब रेट बढ़ता था तो वो, मगर अभी शायद महंगाई गरीब को जो है वो असरअंदाज नहीं हो रही, या गरीब उससे खुश हो रहा है, या गरीब को महंगाई के बाद में कोई रिलीफ़ मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अभी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ महंगाई हुई नहीं है। महंगाई मुकाओ मार्च के बाद शायद जो है वो सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही हैं और सब चीज़ें हैं। उसके साथ अगर देखें तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी का रुझान रहा। 1324 पॉइंट्स का जो है वो मज़ीद गिरावट का शिकार हुआ, मज़ीद कमी हुई, जिसका जो है वो बड़ा असर जो है वो मार्केट पे ज़ाहिर बात है, सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो है वो कुछ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ऐसा ना करे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गमज़न हो। मगर कुछ ख़बरें, कुछ इशाइये ऐसे भी, कुछ तज़्ज़िये ऐसे भी हैं कि जो डिफ़ॉल्ट की जानिब जो है वो इंडिकेशंस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे और तरक्की दे। उसके साथ अगर बात करें तो MQM जो है वो एक दफ़ा फिर से वफाकी हुकूमत को आंखें दिखा रही है और वो ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि ये वफाकी हुकूमत अगर अपने तख्त पे कायम है और ये अगर इस पे फ़ायज़ हैं तो वो शायद हमारी मरहून मिन्नत हैं और हमारी वजह से ही जो है वो इस चीज़ पे जो है वो तख्त पे बैठे हुए हैं। तो वो एक बड़ा अभी इस सूरत हाल में MQM का इस तरह से करना, ये भी एक जो है वो बड़ी देखने वाली, बड़ी बारीकी से इसको समझने वाली चीज़ है। अभी हम आते हैं जी, सबसे पहले जो गवर्नर पंजाब ने जो है वो आइन के आर्टिकल 130 की शिक जो है वो 7 के तहत वज़ीर आला पंजाब को परवेज़ इलाही साहब को इत्मीनान का वोट लेने को कहा और 21 दिसंबर बरोज़ बुध को जो है वो 4 बजे, सपैर 4 बजे इत्मीनान का वोट लेने को कहा। इससे पहले देखने को मिला जी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एतमाद और अदम एतमाद की भी जो है वो तहरीकें जमा कराई गई। जबकि आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करार दिया गवर्नर की जानिब से। ये जो इक़दाम था इजलास बुलाने का, क्योंकि उनका ये कहना था कि इजलास जो है वो अभी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अपने उस शेड्यूल में चल रहा है इजलास। तो जब वो इजलास चल रहा है तो उसमें जो है वो एतमाद या अदम एतमाद को कॉल नहीं किया जा सकता। उनका ये एक स्टांस है, मौक़िफ़ है। ये किस हद तक है ये आइनी माहिरीन जो है वो इस पर मज़ीद बेहतर राय दे सकते हैं। वैसे एक दफ़ा फिर से मामला जो है वो अदालत का ही दरवाज़ा खटखटाई देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हालात अभी एक दफ़ा फिर बने हैं, इन हालात में कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये मामला एक दफ़ा फिर अदालत में जाएगा। अभी इसमें जो है क्यू लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, वो क्या फ़ैसला करती है,
क्योंकि उनको इस चीज़ के पे जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं और सब चीज़ें उनको पता है कि हमारी एडजस्टमेंट अगर पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाती है और पीटीआई की सपोर्ट से पीटीआई के वोटर्स हमें वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम मज़ीद बेहतर पोजीशन में होंगे मुस्तकबिल में गवर्नमेंट में हुकूमत बनाने के लिए, चाहे वो पंजाब में हो या विफाक में हो। तो वो उनका मुस्तकबिल भी जो है वो ये जो फ़ैसला है उन पर बड़ा असरअंदाज होगा। अब वो किस जानिब जाते हैं, क्या उनके अपने ही लोग जो हैं। इस पर एक और बात जो है ऐड करना बड़ा ज़रूरी है कि अभी एक दफ़ा फिर से जो है पार्टी के पार्लिमानी लीडर की जो है वो कोर्ट में बहाल आ गई है। वैसे तो आम हालात में तो शायद इतना नहीं उसको पता चला जाता है जी कि कौन सा पार्लिमानी लीडर है, वो क्या करना चाहता है या वो क्या नाम है, या बाज़ दफ़ा इतना, मगर ऐसे मौके पे जो है वो पार्लिमानी लीडर की अहमियत में जो है वो बड़ा इजाफ़ा होता है। वो किस तरफ ख़ास कर क्यू लीग की अगर मैं बात करूँ तो उनके पार्लिमानी लीडर जो हैं वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, कौन सी पार्टी की तरफ जो है वो अपनी पार्टी को जो है वो कहेंगे कि किसको वोट करना है। मौजूदा सूरत हाल है जी, इसमें यह है कि पंजाब असम्बली में 180 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, जिसमें से जो हैं वो 10 सीटें जो हैं वो क्यू लीग के पास हैं और वज़ीर आला जो है वो 10 सीटों उनके पास है। ये भी एक ख़ान साहब की जानिब से एक बड़ी एक अच्छी मूव कह सकते हैं। एक जो है वो ऐसा पत्ता ख़ान साहब ने खेला है, क्योंकि क्या ये ख़ान साहब को नहीं पता था कि हफ्ते का अगर टाइम दे रहा हूँ तो इसमें भी बड़ी चीज़ें ख़ान साहब ने अवाम के सामने खुल के सामने लाने के लिए इतना ख़ान साहब ने टाइम दिया ताकि मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आवाम के सामने खुल के आएँ। और अगर कुछ अपने अंदर भी अगर कोई हमारी पार्टी में कोई ऐसी काली बेड़ रह गई है तो वो भी मज़ीद फ़िल्टर से जो है वो सामने आ जाए और ये मामला जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएँ। तो ख़ान साहब, क्योंकि आपके सामने सारी जमातें मिल के जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बावजूद जो है वो ख़ान साहब जो है वो क्लीन स्वीप कर गए बल्ला चला पूरे पाकिस्तान में, उससे ख़ान साहब को एक एतमाद जो है वो बड़ा आवाम का जो एतमाद है, इस वजह से ख़ान साहब मज़ीद जो है वो आवाम को अपने एतमाद में लेना चाह रहे हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो ऐसे हालात जब होते हैं उसमें ऑडियो वीडियो का मामला जो है वो बड़ा आना शुरू हो जाता है। कुछ ऑडियो वीडियो लीक्स होना शुरू हो जाती हैं, कुछ ऐसी टाइमिंग पे उनको जो है वो फेंका जाता है मार्केट में और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि शायद पहले तो महंगाई पे बड़ा उछल कूद रहा था, बड़ी उल्टी छलांगे मार रहा था, अभी शायद महंगाई जो है वो गरीब को ऐसे वो तंग नहीं कर रही है। महंगाई से शायद महंगाई मुकाओ मार्च लाने के बाद आवाम को जो रिलीफ़ मिला है, शायद इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खामोश है या कुछ जो है वो इन्फ्लेशन में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। तो बहरहाल ऐसी चीज़ों को सारा जो मुद्दा वो मुड़ के वो उधर ही आता है कि जो सियासी और जितना भी इस्तेकाम मुल्क में नहीं है, माशी इस्तेकाम नहीं है, शायद उसकी वजह जो है वो सारी घड़ी है। सारी चीज़ें वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब भी उठा के देखें तो उस पर घड़ी आ रही है, उस पर सारा माशी बुरान की वजह घड़ी आ रही है, उस पर सारे पिछले जो गवर्नमेंट का सारा जो मुद्दा है वो घड़ी पे ही आ रहा है। सब चीज़ें जो हैं वो आगे इधर दफन की जाती हैं। उसके साथ अगर बात करें तो एक बड़ी एक वो आप कह सकते हैं धमकी अमेज़ लहजे में जो है वो वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से कहा गया जी कि वज़ीर आला हाउस को जो है वो अगर कुछ जो है वो मामला प्रॉपर वो नहीं करते, एतमाद का वोट नहीं लेते, तो वज़ीर आला हाउस को जो है वो सील करने की धमकी दी गई है। उस पर फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा अच्छा उसमें जो है वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि ये कोई फैसलाबाद का प्लॉट नहीं है कि जिस पे आप कब्ज़ा कर लेंगे या जिसको आप सील कर देंगे या जिस पे आप आके बैठ जाएंगे। तो ये एक आइनी और कानूनी मामलात हैं, इस पे जो है वो ऐसे नहीं किया जा सकता। और यकीनी तौर पर यही बात है कि ऐसे मामलात में इस तरह से जो है वो दरमी से मामलात नहीं चला करते। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जिस पे मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक बड़ी प्रैक्टिस हुई, बड़ी जितने भी पार्टियों की जानिब से पंजा आज़माई की गई इस्लामाबाद के जो है वो बल्दियात पे। अभी आपको पता ही है इस्लामाबाद में गहमा गहमी है बल्दियात की, उसमें सारी पार्टियां जो है वो शिरकत कर रही हैं, सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स में जलसे जुलूस रैलियाँ मीटिंग्स जो हैं वो उनका इनेकाद कर रहे हैं। और ऐसे में आज एक ख़बर आती है कि कुछ मेरा ख्याल है यूनियन कौंसल्स का जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है और उस बुनियाद पर
इलेक्शंस को एक दफ़ा फिर डिले करने की जो है वो कोई नोटिफिकेशन आया या कुछ इस तरह से मामला, जिसको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुस्तरद किया। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है जी कि इलेक्शंस जो है वो अपने टाइम पे होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमने सब ट्रेनिंग सब अपने जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर हमने इनलाइन की हुई हैं, तो अभी जो इलेक्शन है वो टाइम पे होंगे। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुल के एक बात सामने आ गई है कि ये हुकूमत इलेक्शन से कितना भाग रही है और इमरान ख़ान की मकबूलियत से कितना खौफज़दा है, और अपने लोगों का सामना करने से जो है वो कितनी गुरेज़ा हैं। क्योंकि इन हालात में, क्योंकि जब अभी मेरा ख्याल है 10 दिन बाकी हैं, और उस 10 दिन में एक दफ़ा फिर जो है वो इस्लामाबाद के इलेक्शंस को एक दफ़ा पहले भी किया जा चुका है, फिर एक दफ़ा जो है वो तख़ीर का, तातल का या को मुलतवी करने का जो है एक मज़ीद फिर जो है वो उसको करना चाह रहे हैं कि शायद उन्होंने हालात का अंदाज़ा किया है कि इसमें जो हालात उनके फेवर में नहीं जा रहे या जो भी है। तो नाज़रीन, आज का इस व्लॉग में ये आपको ये चीज़ें जो हैं वो शेयर करनी थी, इन चीज़ों के बारे में बताना था कि बड़ी तेज़ी से सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील हो रहा है। अभी कल देखें इसमें क्या होता है, फिर अगर ये मामला यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होता, एक दफ़ा फिर हंगामा आ रही और ये सब चीज़ें पंजाब असम्बली में अगर ये सेटल डाउन नहीं होती, तो फिर अगर अदालत में जाती हैं, फिर कितना ये मामला ताख़ीर का शिकार होगा। अदालत इस पर क्या जो है वो अपना जो है वो ऑर्डर देती है, और इन सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी जल्दी एक व्लॉग के साथ फिर आपको मैं इन सब डिटेल से आगाह करूँगा। आपका मेज़बान राजा सदाम नवाज़।